ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया सहित सदस्य देशों और नए प्रवेशकों के नेता शामिल हुए। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना थीम के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद ब्रिक्स ने 125 बिंदुओं वाला एक विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने से लेकर भारत और ब्राजील के लिए संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका का समर्थन करने तक 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की घोषणा के कुछ मुख्य अंश इस तरह से हैं। 2023 जोहान्सबर्ग 2 नेताओं के घोषणापत्र को मान्यता देते हुए हम संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधार के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं, जिसमें इसकी सुरक्षा परिषद भी शामिल है, ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि, प्रभावी और कुशल बनाया जा सके और परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके ताकि यह मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का पर्याप्त रूप से जवाब दे सके और ब्रिक्स देशों सहित अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते और विकासशील देशों की वैध आकांक्षाओं का समर्थन कर सके, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में, इसकी सुरक्षा परिषद में अधिक भूमिका निभा सकें। हम अफ्रीकी देशों की वैध आकांक्षाओं को मान्यता देते हैं, जैसा कि एजुलविनी सर्वसम्मति और सिरते घोषणापत्र में परिलक्षित होता है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ावा देगा। 2022 बीजिंग और 2023 जोहान्सबर्ग 2 नेताओं के घोषणापत्र को याद करते हुए चीन और रूस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में, ब्राजील और भारत की अधिक भूमिका निभाने की आकांक्षाओं के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स नेताओं ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की निंदा की और सीमा पार से होने वाले खतरों और वित्त पोषण सहित आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आतंकवाद को आपराधिक और अनुचित कहा। हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे उनकी प्रेरणा कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और किसी के द्वारा भी किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों के सीमा पार आवागमन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद का मुकाबला करने में राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। हम ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह (CTWG) और ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति, ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं। हम आतंकवाद रोधी सहयोग को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान करते हैं।